एवरीवन, वेलकम टू DICS। दिस इज डॉक्टर राधिका कलोला और आज हम सीखने वाले हैं अबाउट दी ऑर्बिट्स। तो इसरो बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करता है, मिशन लॉन्च करता है, उसमें सैटेलाइट होता है या मिशन हो गया, जैसे चंद्रयान हो गया, चंद्रयान 1, 2, 3, मंगलयान। तो ये मिशन जो लॉन्च हुए कोई ना कोई ऑर्बिट में लॉन्च हुए, प्लेस हुए। तो ये ऑर्बिट होता क्या ये देखेंगे हम आज, है ना, व्हाट इज ऑर्बिट। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अलग अलग टाइप की ऑर्बिट्स होती है उनके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट इज व्हाट इज ऑर्बिट। तो ऑर्बिट इज अ इमेजिनरी पाथ। ये क्या है? इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है। दिस इज अ इमेजिनरी सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ मतलब यहाँ पे कोई आप लाइन ड्रॉ करने नहीं गए, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ और अर्थ के आसपास एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये हम ऑर्बिट बोलेंगे, है ना। एक डिस्टेंस पे एक ऑर्बिट बना दी, वो एक इमेजिनरी पाथ है जहाँ पे आप अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हो, सैटेलाइट रिवॉल्व करने लगती है, उसे आप बोलते हो ऑर्बिट। अगर हम यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप और ऑन द बेसिस ऑफ शेप दो टाइप की ऑर्बिट बनती है। फर्स्ट इज अ सर्कुलर ऑर्बिट, फर्स्ट इज सर्कुलर ऑर्बिट एंड सेकंड इज योर एलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। नाउ व्हाट इज सर्कुलर ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट माने आपका सेंटर से सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे सैटेलाइट प्लेस कर रहे हो इन द सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, तो उसका जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट रहेगा। जो सैटेलाइट जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रही है वो कांस्टेंट रहेगा। एंड वेलोसिटी विल बी वेरिएबल। वेलोसिटी कैसा रहेगा? वेरिएबल रहेगा। वेलोसिटी क्यों वेरिएबल है? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसमें मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन velocity will be a variable thing here in circular orbit. Now if we'll consider the elliptical orbit, elliptical orbit क्या होता है कि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो वेरी करता है। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या कर रहा है यहाँ पे? वेरिएबल है। दूसरा, अगर डिस्टेंस वेरिएबल है तो स्पीड भी कैसा होगा? वेरिएबल ही होगा। यहाँ पे स्पीड कम होगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगा। जब नजदीक होता है तो सैटेलाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, अर्थ से जब सैटेलाइट दूर होगा इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट तब स्पीड कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिकॉज एक चीज यहाँ से डिराइव होती है, दैट इज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, है ना। r मतलब डिस्टेंस एंड v इज वेलोसिटी। v एंड r बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और velocity will also a variable thing. Why velocity variable? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, along with the magnitude डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसलिए velocity वेरिएबल रहेगा। तो ये दो टाइप का ऑर्बिट बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन देखते हैं पहले। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन के बेसिस पे तीन टाइप का ऑर्बिट बनता है। कौन सा तीन? वो हम देखने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं। ये आपका इक्वेटर है, अर्थ के ऊपर 0 डिग्री इक्वेटर, एंड दिस इज अ 90 डिग्री पोलर एरिया, है ना। ये है 90 डिग्री पोलर एरिया। इज दैट क्लियर? नाउ इफ यू आर प्लेसिंग अ सैटेलाइट इन अ ऑर्बिट अबाउ द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर प्लेस कर रहे हो, दिस इज अ इक्वेटर और इक्वेटर के ऊपर आपने सैटेलाइट प्लेस किया है, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल ऑर्बिट। क्यों इक्वेटोरियल ऑर्बिट? बिकॉज दिस इज मेकिंग 0 डिग्री विद द इक्वेटर, ठीक है। तो इंक्लिनेशन कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। तो ये पहला बनता है इक्वेटोरियल, 0 डिग्री इंक्लिनेशन वाला। दूसरा जो बनता है वो है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट कितना एंगल बना रहा है विद द इक्वेटर? 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे दूसरा जो बनता है दैट इज पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट। और तीसरा जो बनता है वो इन दोनों के बीच में बनता है, इन दोनों के बीच में बनता है। और इन दोनों के बीच में जितनी भी लैटिट्यूड पे कोई भी आपका ऑर्बिट बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है इंक्लाइंड ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? इंक्लाइंड ऑर्बिट। अभी यहाँ पे
जब मैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट की बात करती हूँ तो हम एग्जैक्टली 0 डिग्री कंसिडर नहीं करते, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच में जो भी ऑर्बिट है दे आर इक्वेटोरियल, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर पोलर देखें तो एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं, 85 टू 90 के बीच वाला हम पोलर ही कंसिडर करते हैं। बट उन सारे लैटिट्यूड के बीच वाले जो ऑर्बिट्स बनेंगे वो नहीं बोलेंगे इंक्लाइंड ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ inclination. Now if you want to place a satellite and that satellite is a earth observation satellite, आपको चाहिए कि कम टाइम में पूरा अर्थ कवर कर ले, तो ऐसी सैटेलाइट आप प्लेस करते हो इन द पोलर ऑर्बिट। क्यों? बिकॉज पोलर अर्थ ऐसे घूम रहे वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट, और अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है तो आपका सैटेलाइट भी घूम रहा है। नाउ लेट्स से दिस इज अ अर्थ और ये पहला रोटेशन रिवॉल्यूशन हुआ आपका सैटेलाइट का। जब पहला रिवॉल्यूशन हुआ अर्थ का ये वाला साइड देखा सैटेलाइट ने, नाउ अर्थ रोटेट भी कर रहा है, तो दूसरा रिवॉल्यूशन जब हुआ सैटेलाइट का तो अर्थ का ये वाला साइड देखा गया। इज दैट क्लियर? ऐसे करते करते पूरा अर्थ कवर हो जाएगा, इवन पोलर एरियाज। अगर आप इंक्लाइन की बात करोगे तो थोड़ा बहुत पोलर एरियाज रह जाते हैं, एंड इक्वेटोरियल ऑर्बिट तो सिर्फ इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल एरिया ही कवर कर पाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्लाइंड ऑर्बिट। इंक्लाइंड ऑर्बिट के बाद आएगा आपका थर्ड, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ, और मूवमेंट ऑफ अर्थ दो टाइप का होता है। एक मूवमेंट होता है रोटेशन, रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है, और एक होता है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। नाउ इफ आई से द रोटेशन, तो रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है अर्थ का? अर्थ का जो एक रोटेशन है वो कंप्लीट होता है 23 आवर्स 56 मिनट 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, है ना। अभी आप बोलोगे 24 आवर क्या है फिर, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। सबसे पहले साइडेरियल डे एंड सोलर डे, साइडेरियल डे एंड सोलर डे, ये दो कॉन्सेप्ट देखते हैं। इफ आई कंसिडर दी साइडेरियल डे, तो साइडेरियल डे जो हमने पीछे लिखा 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड इतने का होता है। सोलर डे इज ऑफ 24 आवर, सोलर डे इज ऑफ 24 आवर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन इधर है और अर्थ इधर है, ठीक है। अभी अर्थ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूशन इज अराउंड द सन। जब ये रोटेट कर रहा है उस टाइम पे अर्थ पे आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया, एंड दिस पॉइंट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द सन, है ना। सन का 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे गिर रहा है इस पॉइंट पे सन रेज। इज दैट क्लियर? तो जब हमने अभी यहाँ पे कंसिडर किया सिर्फ रोटेशन, रिवोल्यूशन हटा दिया कि भाई अर्थ रिवोल्यूशन कर ही नहीं रहा, सिर्फ रोटेशन कर रहा है। अगर अर्थ सिर्फ रोटेशन कर रहा होता उस केस में ये पॉइंट घूम के वापस इधर ही आने में इतना टाइम लगता है, वापस इस पॉइंट पे 90 डिग्री सनरेज आएगा अर्थ का, उस टाइम को लगेगा कितना टाइम? 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। बट वी ऑल नो दैट along with the rotation earth is also revolving around the sun, so as earth is rotating along with that revolution भी हो रहा है, तो ये पॉइंट इतने टाइम में 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड में यहाँ पहुंचा जब रिवॉल्यूशन भी हो रहा था। अभी 90 डिग्री नहीं बना इस पॉइंट के साथ, इसको 4 मिनट और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, 4 मिनट थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, तभी सन का 90 डिग्री सनरे इधर गिरेगा। समझ में आया? तो इसमें जब 4 मिनट ऐड करते हो तो क्या बनता है यहाँ पे? 24 आवर्स। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हो गया आपका सोलर टाइम एंड साइडेरियल टाइम। सोलर टाइम की जब बात करते हैं तो वो जनरली आपका ज्योग्राफिकल स्टडीज में पढ़ते हो, कंसिडर करते हो जब ज्योग्राफी पढ़ा जाता है। जब भी स्पेस के बारे में पढ़ोगे तब साइडेरियल टाइम ही कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे वापस आते हैं रोटेशन पे। तो यहाँ पे रोटेशनल के बेसिस पे जो ऑर्बिट बनती है दैट ऑर्बिट इज नोन एज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। और यहाँ पे जो बनती है दैट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस माने क्या होता है? जियो माने अर्थ, जियो मतलब क्या हो गया? अर्थ हो गया। सिंक्रोनस मतलब अर्थ के साथ सिंक में, अर्थ के किसके साथ सिंक में? रोटेशन के साथ सिंक में। नाउ लेट्स सपोज आई एम दी अर्थ, है ना, और अर्थ के ऊपर क्या है? मैंने सैटेलाइट प्लेस किया।
अभी दिस इज अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? 35786 किलोमीटर, 35786 किलोमीटर। अर्थ के ऊपर 35786 किलोमीटर पे आई एम प्लेसिंग दिस सैटेलाइट एंड आई एम द अर्थ, है ना। तो अर्थ का क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है। मैं अर्थ हूं, मैं घूम रही हूं। अगर अर्थ का रोटेशन हो रहा है, कितनी देर में कंप्लीट होगा? 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में कंप्लीट होगा। तो इसका एक रिवोल्यूशन भी तो उतने टाइम में कंप्लीट हो गया। अब देखो वापस से, if I am the earth, I am rotating and this satellite is revolving around me in the same time, 23 hour 56 minute and 4 second। तो ये जो सैटेलाइट है, ये जो ऑर्बिट में सैटेलाइट है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट का एक रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू अर्थ का एक रोटेशन, दोनों सिंक में है। ऐसी सैटेलाइट, ऐसी ऑर्बिट को बोला जाता है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। क्या बोलोगे? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। नाउ इफ दिस इज द अर्थ, अर्थ पे जियोसिंक्रोनस यहाँ पे भी बनेगी 35786 किलोमीटर पे, जियोसिंक्रोनस यहाँ पे भी बन सकती है और जियोसिंक्रोनस यहाँ पे भी बन सकती है। इज दैट क्लियर? इंक्लाइंड में भी जियोसिंक्रोनस बन सकती है, पोलर में भी जियोसिंक्रोनस बन सकती है और इक्वेटोरियल में भी जियोसिंक्रोनस बन सकती है। नाउ इफ आई से कि हमने जियोसिंक्रोनस ये इंक्लाइन में बनाई, तो यहाँ पे क्या होगा? रशिया होगा। मैप के हिसाब से अर्थ के ऊपर यहाँ रशिया है और रशिया के नीचे क्या आएगा? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया आएगा। नीचे मेरे पैर जहाँ पे होंगे वहां पे ऑस्ट्रेलिया आएगा। इफ दिस सैटेलाइट इज ऑन द रशिया इन 12 आवर्स, दिस सैटेलाइट विल कम in this at this location and at this location what it is? यहाँ पे क्या था? ऑस्ट्रेलिया था। अभी पहले रशिया इधर था, ऑस्ट्रेलिया इधर था, बट 12 घंटे में आपका अर्थ घूम गया इतना, तो रशिया इधर चला गया और ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया। तो अभी ये सैटेलाइट किसके ऊपर आ गई? रशिया के ऊपर सॉरी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ गई। नाउ अगेन इन द 12 आवर्स यहाँ से ये सैटेलाइट इधर चला जाएगा, यहाँ से ये सैटेलाइट इधर आ गया रशिया के ऊपर। So any person who is sitting on the Russia or Australia, that person will feel that कि this satellite is making 8 motion। कैसे? For example, यहाँ से जब ये यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, तो यहाँ से ये गई यहाँ नीचे, फिर ये नीचे से वापस गई सैटेलाइट ऊपर, तो यहाँ से गई है ऊपर, तो कोई भी इंसान को लगेगा कि 8 मोशन बना रहा है। तो दिस सैटेलाइट इज नॉट स्टेशनरी, दिस सैटेलाइट इज मूविंग। बट मूवमेंट कैसा हो रहा है? अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में हो रहा है। इसका रिवोल्यूशन और अर्थ का रोटेशन सेम टाइम है, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। बट देयर इज वन ऑर्बिट जहाँ पे फिक्स लोकेशन पे रहेगा इन द जियोसिंक्रोनस ओनली। जियोसिंक्रोनस पे आप इक्वेटर के ऊपर डाल दो, दिस इज इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर मैंने एक ऑर्बिट डाल दिया, ऑर्बिट पे ये डाल दिया सैटेलाइट, है ना। और वो ऑर्बिट कौन सा है? जियोसिंक्रोनस, 35786 किलोमीटर के ऊपर एल्टीट्यूड, है ना। तो अगर यहाँ पे डाला गया है तो दिस इज कंटिन्यूसली क्या हो रही है? कंटिन्यूसली एक लोकेशन पे फिक्स है यहाँ पे। तो जियोसिंक्रोनस का ही एक टाइप है, दैट इज जियोस्टेशनरी, जो 35786 किलोमीटर पे डाला जाता है अर्थ के रोटेशन के साथ भी सिंक में, बट वो फिक्स लोकेशन पे फिक्स होती है, एक लोकेशन पे फिक्स होती है, इसलिए उसे बोला जाता है जियोस्टेशनरी। स्टेशनरी वर्ड इज फॉर द फिक्स लोकेशन एंड सिंक्रोनस इज फॉर दी अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक में है उसके लिए। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट जियोसिंक्रोनस एंड जियोस्टेशनरी। जियोस्टेशनरी कहाँ पे बनेगा? इक्वेटर के ऊपर ही बनेगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट होती है, जनरली ऐसी होती है पोलर। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट होती है और ये एलियो में डाली जाती है, मतलब अर्थ से नजदीक डाली जाती है, क्योंकि अर्थ ऑब्जर्वेशन में ये यूज होता है। अभी ये कैसे काम करता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा डायग्राम का सहारा। ये आपका सन है एंड दिस इज द अर्थ, और अर्थ के आसपास एक ऑर्बिट बना दी, और ये ऑर्बिट है आपकी पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो हमने पीछे देखा था ना, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, दैट इज आल्सो नोन एज पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। नाउ माय हेड इज सन एंड दिस इज अर्थ। अर्थ इज अबाउट द सन, मतलब सामने है ना। तो अगर ये सामने है और यहाँ पे एक ऑर्बिट बनाई मैंने, इस तरीके से एक ऑर्बिट बनाई ऐसे, तो ये ऑर्बिट में जो ऑब्जेक्ट है ये सन के सामने भी आएगा, एंड द सन, तो ये सन के सामने आ रहा है बार बार। तो यहाँ पे जब ये सैटेलाइट ये लोकेशन पे आएगा, लेट्स से दिस लोकेशन इज दिल्ली, तो रोज जब ये सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर आता है तो फिक्स टाइम पे आएगा कि भाई ये दोपहर के 12 बजे, तो 12 बजे रोज दिल्ली पे होगा,
है ना। और 12 बजे का जो सनलाइट होता है, सनलाइट का जो एंगल होता है, वही एंगल पे आपका फोटो खींचा जाएगा रोज दिल्ली से। इज दैट क्लियर? तो ये सन के साथ सिंक में है कि सन का जो सनरेज आ रहा है जिस एंगल पे, वो उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। रोज रोज 12 बजे तो 12 बजे ही वहां पहुंचेगा। तो ये सन के रिवॉल्यूशन के साथ सिंक में है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सन सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नाउ दूसरा एक और होता है ऑन द बेसिस ऑफ classification of orbit on the basis of fourth classification of orbit on the basis of altitude। altitude के बेसिस पे जो एक ऑर्बिट बनती है दैट इज नोन एज लो अर्थ ऑर्बिट। इसका डिस्टेंस कितना होता है? 200 किलोमीटर अर्थ के ऊपर से, 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। दूसरा जो ऑर्बिट बनेगा दैट इज एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये 2001 किलोमीटर से 35785 किलोमीटर तक। और तीसरा जो बनता है दैट इज एचईओ, हायर अर्थ ऑर्बिट। उसका होता है इक्वल टू और मोर देन 35786 किलोमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड कि कितने कितने डिस्टेंस पे ऑर्बिट बन रही है। अर्थ के ऊपर जो नजदीक बनती है दैट इज एलईओ, मीडियम में जो बनती है दैट इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और बहुत दूर बनती है दैट इज हायर अर्थ ऑर्बिट। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।